कि जीवन को काल, ये जीवन का काल समझिए पूरा पूरा, ये कहीं कतई तृप्त नहीं हो रही और जीवन को लेकर ही छोड़ेगी। ये जिस तरीके से जब अग्नि लग जाती है तो जब तक समूल उस चीज को नष्ट नहीं कर देती तब तक वो बुझती कहाँ। इसी तरीके से हमारे मन मस्तिष्क में तृष्णा की, स्वार्थ की अग्नि लग गई है। अब ये जब तक हमारे जीवन को खत्म नहीं कर देगी तब तक ये तृष्णा भी नहीं बुझेगी और स्वार्थ भी नहीं बुझेगा। ये स्वार्थ पूर्ति नहीं पड़ता। जीवन भर खाए, जीवन भर देखे, जीवन भर सुने, जीवन भर मिले, लेकिन कहां तृप्त हुए? अभी नहीं तृप्त हो पा रहे। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, संत गुरु की बात न माने पाप कमेह बरसता। यथार्थ में संत गुरु की बात कड़वी लगती, क्योंकि मन के विपरीत धारा में संत गुरु की बात होती, आत्मा के तल पर बात होती, मानवता के समर्थक बात होती, और तृष्णा और वासनाओं से मुक्त बात होती, प्रेम की बात होती, सामंजस्य की बात होती, हृदय के तल पर तुली हुई बात होती। तो इस तरीके से बात कड़वी लगती। संत गुरु की बात न माने पाप कमेह बरसता। जब संत गुरु की बात नहीं मानते तो न तो माता पिता की बात मानेंगे, न धर्म शास्त्रों की बात मानेंगे, न नैतिकता सदाचार की बात मानेंगे। क्या बात मानेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ, तृष्णा, राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, ठगाई, धूर्ताई, यही तो सब पाप है। और इसी का तो मेह बरस रहा चारों तरफ। आप देखें, चारों तरफ इसी का मेह बरस रहा है। समाज में जाइए, कहीं भी जाइए, इसी का मेह बरसता है। संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है। चारों दिश में कीचड़ पानी। अब उन पापों का चारों दिश में कीचड़ पानी भरा है। जो आया सोई फंसता। जिसका जन्म हुआ वही इस कीचड़ पानी में फंस गया। जब जन्म होता है बच्चा बिल्कुल निर्मल होता, पवित्र होता, ना उसके अंदर छल होता, न कपट होता, न ईर्षा होती, न राग द्वेष होता, न बेईमानी होती, न ठगाई होती, न काम होता, न क्रोध होता, न लोभ होता, न स्वार्थ होता, ये कुछ नहीं होता। लेकिन समाज में इतना कीचड़ पानी हो गया है पाप का कि धीरे धीरे जैसा जैसा संबंध बढ़ता जाता है उसी कीचड़ में वो भी सनता जाता है। ऐसा नहीं है, कीचड़ से ही कमल पैदा होता, कमल कीचड़ से उसका जन्म होता, लेकिन उस पर कीचड़ और पानी टिकता नहीं है। इसी तरीके से जितने महापुरुष हुए, जितने भक्त हुए, जितने आत्म अनुगामी हुए, वो कमल के समान कीचड़ से पैदा जरूर हुए, लेकिन कीचड़ में वो सने नहीं। इस बात का गहराई से ध्यान रखना। तो संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है। चारों दिश में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता। जो आया वही फंसता। इसमें जरा से बड़े हुए वही हवा लग गई। और छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे परिवार में होते हैं, उन्हें पूछो ये कमरा किसका है? ये हमारा कमरा है। बाबा का कमरा कोई नहीं बताता, बाबा का मकान कोई नहीं बताता। बहुत कहेंगे ये पापा का है, मेरा है, बस एकदम बाबा तक कोई नहीं पहुंचता। बाबा का कुछ नहीं, जहां बाबा हुए उनका कुछ नहीं रहा। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें। आज पूरे देश में शिव तेरस की तैयारी चल रही है और वास्तव में शिवत्व बहुत ऊंची चीज है। सत्यम शिवम सुंदरम हम समझ नहीं पाते। जो सत्य भी हो,
शिवम कहते हैं कल्याण स्वरूप। जो कल्याण स्वरूप हो, मुक्त स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो, और सुंदरम यानी सुंदर भी हो, जो कभी असुंदर न हो। थोड़ा विचार करके देखें, दुनिया में कौन सी चीज सुंदर है? कितना भी सुंदर महल मकान बना के खड़ा किया हो और वो भी थोड़े दिनों में असुंदर हो जाएगा। एक छोटा आदमी था, उसके मन में हवस सवार हुई। उसने बड़ी मेहनत करके एक अच्छा खासा पैसा पैदा कर लिया, और जब काफी पैसा पैदा हो गया, इधर थोड़ा शरीर कमजोर होने लगा। उसने सोचा अब मैं इतना बड़ा सेठ हो गया लेकिन मुझे कोई जानता नहीं, क्या करूं? तो उसने एक महल बनाया बहुत सुंदर, बड़े सुंदर कारीगर बुलाए, इंजीनियर बुलाए, बहुत सुंदर मकान बनवाया। मकान बनके तैयार हो गया, लेकिन अब पता कैसे लगे? तो उसने कहा एक भोज करें, भंडारा करें बहुत बड़ा, तब सब लोग आएंगे हमारे मकान की और हमारी तारीफ होगी। लोग तारीफ के बड़े भूखे होते हैं, रात दिन अपनी प्रॉपर्टी का चर्चा करते रहते हैं कि हमारे पास ये पद है, ये प्रॉपर्टी है, ये धन, ये दौलत, ये है, वो है, हम इतने योग्य हैं। इसी तरीके से उससे ललक थी कि हमारे मकान को लोग जानेंगे, तब एक भोज, एक भंडारा ठाना। बहुत सारे लोग निमंत्रित किए, लेकिन उसने जानबूझ करके किसी संत को निमंत्रण नहीं दिया। संत को निमंत्रण नहीं दिया। लोग आए, मकान को देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे, मकान की, सेठ की बड़ी तारीफ हो रही थी, और साथ साथ कारीगर और इंजीनियर की तारीफ हो रही थी। संयोग ये पड़ा, कहीं से एक महात्मा वहां आ पड़े। महात्मा आए, लोग मकान को देख रहे थे, महात्मा भी घूम घाम के देखने लगे, और देख दाख करके एक जगह बैठ करके रोने लगे। अब जब रोने लगे, इतनी चारों तरफ बड़ी खुशी हो रही है, तारीफ हो रही है, महात्मा रो रहे हैं, तो लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे हो गए, महाराज क्या बात है? लेकिन महाराज चुपने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो रोए चले जा रहे। सेठ को बुलाया कि भाई सेठ जी इधर आओ, ये महात्मा जी क्यों रह रहे हैं, ये कोई बताते नहीं है, रो रहे हैं। सेठ जी आए, उन्होंने कहा महाराज क्यों रो रहे हो, बात बताओ। अरे भोजन पाओ, भूख लगी है, कोई कपड़ा लत्ता की कमी हो, धन पैसा की कमी हो, बताओ, वो सब पूर्ति की जाएगी। ऐसे शुभ अवसर पर रोने की जरूरत नहीं है, क्यों आप सपन कर रहे रो रो करके? ये सेठ ने कहा। महात्मा ने कहा कि हमें रुलाई इस बात की आ रही है कि इस मकान में दो बहुत बड़ी बड़ी खामियां हमें दिखाई दे गई हैं, इसलिए उन खामियों को देख करके हमें रुलाई आ रही है। सेठ ने कहा महाराज अरे कौन सी खामी है, जल्दी बताओ। यहाँ सारे इंजीनियर्स लोग हैं, यहाँ सारे मिस्त्री लोग हैं, सारे कारीगर हैं, सब कुछ हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है, भरमार है, जल्दी वो खामियां बताओ और भी सुधरवा देते हैं। महात्मा ने कहा सेठ जी वो खामियां ऐसी हैं वो आप सुधरवा नहीं पाओगे। सेठ ने कहा आप बताओ तो सही, आप ये कैसे कहते नहीं सुधरवा पाओ, कितना ही पैसा लग जाए हम तुरंत सुधरवा देंगे। महात्मा जी ने कहा कि एक कमी तो ये है, एक दिन वो होगा इस महल को बनवाने वाला नहीं होगा। दूसरी कमी ये है, एक दिन वो होगा ये महल का नामो निशान नहीं होगा। ये दो खामियां ऐसी हैं कोई इंजीनियर्स कोई मिस्त्री सुधार नहीं सकता। और जहां इस बात को सुना, सेठ कि ऊपर की श्वास ऊपर, नीचे की श्वास नीचे, यानी माइंड सेंटर में आ गया। जो अभी तारीफ के पुल पट रहे थे उसमें फूले नहीं समा रहे थे, वो सब अहंकार चूर चूर हो गया। और उन्हें लगा कि वास्तव में ये सब हमें एक नशा दे रहे हैं तारीफ कर करके।
सच्चाई की बात तो इस महात्मा ने कही। उनका अहंकार जब गला तो शरीर में थकावट आ गई, क्योंकि उत्साह उमंग जो थी वो खत्म हो गया, एकदम थकावट आ गई। और जब थकावट आ गई उन्होंने कहा भाई भंडारा चलने दो, इन महात्मा जी को भोजन पानी खिलाओ और उन्हें दान दक्षिणा दो। और इतना कह के महात्मा तो अपने चल दिए, ना उन्हें भोजन पाया ना दान दक्षिणा ली, निष्काम महात्मा थे, वो तो चले गए। और सेठ उन्होंने अपना जो महल बनवाया था उसके बीचों बीच अपने रहने का जो कमरा बनवाया था, उसमें अच्छे सुंदर सोफा सेट सारे सेट उसमें स्थित थे। उसमें जाकर के थोड़ा विश्राम किए। और जब विश्राम करने लगे तो थोड़ी तंद्रा आई, न तो सो रहे थे न जग रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि आवाज आई कि अब मैं जा रही। उन्हें इधर उधर देखा, चौंक कर कोई नहीं। फिर वो थोड़ा आराम करने लगे, फिर तंद्रा सी आई, फिर आवाज आई कि जैसे तुमने अपने पुराने मकान को छोड़ दिया वैसे ही हम अपने इस पुराने शरीर रूपी मकान को छोड़ करके, हम आत्मा बोल रही, छोड़ करके जा रहे। बात सुनकर के वो सेठ एकदम घबरा गए और घबरा करके गला सूख गया। गला सूखने की उनकी सांस घरघराने लगी। थोड़ी देर में शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो किसी ने देखा कि अभी सेठ बहुत देर हो गई नहीं आए, तो जाकर के देखा सेठ वहां मरे पड़े हैं बिस्तर पर। इधर बड़ी खुशियां छाई थी, तुरंत वहां पर मातम छा गया और ये चारों तरफ हाहाकार मच गया है। सेठ का सही तरीके से उद्घाटन भी नहीं हो पाया, तब तक सेठ चले गए। तो इस तरीके से नित्य हम बेभान रहते हैं अपनी तारीफ में, तारीफ के स्वयं पुल पाटते रहते हैं और दूसरे लोग जो हमारी तारीफ करते रहते हैं उसमें हमें रस मिलता रहता है। ये मन का सबसे बड़ा व्यसन होता है, लत आदत होती है अपनी तारीफ हमेशा सुनते रहने की। और ये सबसे बड़ा बंधन है, ये सबसे बड़ा नरक का बंधन है। इससे डायरेक्ट नरक होता है कि हम हमेशा अपनी तारीफ में रस लेते रहें। हमें लगता है कि ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन हमें वास्तविक सत्य के तल से, आत्मा के तल से हटा करके ये मन की गुलामी में हमें बांधती, नित्य निरंतर मन की गुलामी में बांधती है। और इससे हम जितना अलग हटना सीख लेते वही हमारे जीवन की सच्ची सफलता है। उसमें हम तटस्थ होते, न्यूट्रल होते और उससे अलग होते।